बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने जो है प्रिज्म पढ़ा था और आज हम प्रिज्म से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे और प्रकाश का प्रकीर्णन तथा प्रकीर्णन से संबंधित प्राकृतिक घटनाएं, इस पर हम लोग आज ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिज्म और कांच के गुटके में क्या डिफरेंस है। ये है एक कांच का गुटका, ये इसे मान लेते हैं एक कांच का गुटका है और ये एक प्रिज्म है। ठीक है। जब भी कांच के गुटके पर कोई प्रकाश आता है, इस तरह से ऐसे आ रहा है, ये अभिलंब है। ठीक है। और ये सघन माध्यम होता है कांच, चूँकि ये क्या होता है कि ऐसे अभिलंब की तरफ झुकती है और फिर ऐसे बाहर निकल जाती है। पी क्यू आपतित किरण, आर एस क्या होता है, निर्गत किरण होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देख रहे हैं कि आपतित किरण जो होती है वो निर्गत किरण के समांतर होती है। ये जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण के समांतर होती है। तो जब प्रकाश किरण इससे निकलती है, कांच के गुटके से निकलती है, तो उस कंडीशन में इसमें कोई विचलन नहीं होता है, क्योंकि ये किरणें कैसी होती हैं, समांतर। जिस कोण पर आती है उसी कोण पर निकल जाती है। परंतु प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में ये होता है कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, इस तरह से आई और ऐसे झुकी और इधर आई तो ऐसे आधार की तरफ में झुक गई। ये आधार है प्रिज्म का, ए बी सी। ठीक है। तो इस तरह से ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, इसमें इतना विचलन होता है। ठीक है। आपतित किरण और ये क्या है, निर्गत किरण, दोनों पृष्ठों के कारण से विचलन होता है। परंतु इसमें जब अपवर्तन होता है तो जो दोनों पृष्ठों से देखा जाए तो इसमें कोई विचलन नहीं होता है। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। इस नाते जब कांच की गुटके से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, जब कांच की गुटके से कोई प्रकाश किरण निर्गत होगी तो इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं घटेगी। ठीक है। 7 रंगों में विभक्त नहीं होगा। अब इसमें अगर श्वेत प्रकाश आएगा तो ये अपने अवयव रंगों में टूट जाएगा, क्योंकि विचलन हो रहा है। ठीक है। इस कारण से तो ये कांच के गुटके में और ये प्रिज्म में डिफरेंस है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म से घटती है, कांच के गुटके से नहीं घटेगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंद्रधनुष। ठीक है। इंद्रधनुष, रेनबो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। वर्षा के पश्चात आकाश में हमें जल के सूक्ष्म कणों में हमें प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है और उस प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को हम लोग जो है इंद्रधनुष कहते हैं। जब बरसात होती है उसके पश्चात क्या होता है, जब दिन साफ़ हो जाता है तो वायुमंडल में बहुत सारी नमी होती है। जल के सूक्ष्म कणों के कारण से जो है हमको 7 रंग का एक पैटर्न दिखाई देता है आकाश में। प्राकृतिक ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, क्यों इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, ये समझते हैं। तो जो सूक्ष्म कण होते हैं, जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं, वर्षा के पश्चात जो वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, तो क्या होता है कि ये प्रिज्म का कार्य करती है। छोटी छोटी बूंदें जो है प्रिज्म का कार्य करती हैं और जिसके कारण से हमको ये पैटर्न दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि ये जल की एक बूंद है, जल की एक बूंद यहाँ पर है, हमने लिया और इसे हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये जल की बूंद है। ठीक है। कोई प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे आ रही है
श्वेत प्रकाश किरण ऐसे आ रही है इस जल के बूंद में, ठीक है। ये मान लिया हमने, वाटर ड्रॉप ले लिया हमने। यहाँ से कोई श्वेत किरण आ रही है। जब ये श्वेत किरण आएगी इस बूंद पर पड़ेगी तो क्या होगा कि ये विरल माध्यम होगा और ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा, जिसके कारण से जो है ये ऐसे अभिलंब की तरफ में ऐसे झुक जाएगी और दूसरे पृष्ठ पर जाएगी, ठीक है। जब ये झुकेगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये ऐसे अपने 7 रंगों में इस तरह से यहाँ पे टूट जाएगी। 7 रंगों में, जो इसके 7 रंग होते हैं, हम 2 दिखा दे रहे हैं, लाल और नीला, इस तरह से टूट जाएगी। और जब ये दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी तो यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, और जब यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा तो ये किरण ऐसे आएगी, ठीक है, और ये किरण जो है ऐसे आ जाएगी। अब फिर जो है इस वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जब बाहर निर्गत होती है तो ये किरण जो है ऐसे आ गई, ठीक है, इस तरह से, और ये किरण जो है इस प्रकार से आ गई। तो हमको जो है ये लाइट रेज हमारे नेत्र में, जब हम यहाँ प्रेक्षक के रूप में होंगे, प्रेक्षक क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। इधर कौन है, इधर सन है, ठीक है, इधर कौन है, सन है ये, और ये कौन है, पानी की ये बूंद है, ठीक है, और ये कौन है, प्रेक्षक है। और ये लाइट रेज जब इसके नेत्रों में पड़ेंगी आकर के, इस प्रेक्षक के नेत्रों में जब आकर के गिरेंगी तो इस आकाश में क्या होगा, उसको इस तरह से पूरा जो है ऐसे 7 रंगों का जो है, 7 रंग जो होते हैं श्वेत प्रकाश में, जब ये विभक्त हो जाता है तो उसका एक पैटर्न उसको दिखाई देगा, और इसी को कहेंगे हम लोग इंद्रधनुष। तो बनने का कारण क्या है कि जो जल की बूंदें होती हैं वो बूंदें सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म का कार्य करती हैं, और जब उस पर लाइट पड़ती है, पहले पृष्ठ अपवर्तन होता है तो ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और फिर क्या होता है, दूसरे पृष्ठ से उसका परावर्तन हो जाता है। इस वाले पृष्ठ से इन किरणों का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे कहते हैं। प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसी का घटना का नाम क्या है, परावर्तन। और यहाँ से अपवर्तन होता है, फिर इस वाले पृष्ठ पर, जब पहले पृष्ठ पर इधर की तरफ आती है लाइट, तो यहाँ से भी क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 रंगों का पैटर्न हमारे नेत्र में पड़ता है, ठीक है। यही कारण है कि वर्षा के पश्चात जो है इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। और इंद्रधनुष जब भी बनता है तो हम इधर हैं, हम इधर देख रहे हैं इंद्रधनुष को, सूर्य क्या है हमारे पीछे। तो जब भी इंद्रधनुष बनता है तो हमारे पीछे की तरफ में, प्रेक्षक के पीछे की तरफ में सूर्य होता है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यह है इंद्रधनुष का बनना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस टॉपिक को ध्यान देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या होता है कि जब भी प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण हों, अति सूक्ष्म आकार का कण का मतलब है जैसे धूल के कण, धुएं के कण, ठीक है, इत्यादि अगर मौजूद हैं, तो इन कणों द्वारा क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकाश होता है उसका कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हों, तो प्रकाश का कुछ भाग इन कणों द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब वायुमंडल में क्या है, इसमें धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, ऑक्सीजन के अणु हैं,
ठीक है, या वायु के अणु हैं ऐसे कह लें, ये सभी विद्यमान हैं, तो इनके कारण से प्रकाश प्रकीर्णन होता है। अब आप ये समझिए, प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश किरणों का अनियमित रूप से इधर उधर बिखर जाना ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप प्रकाश का प्रकीर्णन डेफिनेशन में हम लोग लिख लेते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण उपस्थित हो तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस बात को हमें याद रखना होगा, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो इसे मिटा देते हैं। ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं जो हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली घटना है आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, उसे समझते हैं। होता क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जो होता है वो नीले और बैगनी रंग के लिए होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी, उसका प्रकीर्णन जो है उतना ही अधिक होगा। तो बैगनी रंग के, नीले रंग की, इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, तो इनका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग की जो है सबसे कम होती है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी और नीले का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। तो बैगनी और नीला रंग जो है लाल रंग की तुलना में जो है इसका प्रकीर्णन 16 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 16 गुना ज़्यादा होता है। इसी कारण से जब श्वेत प्रकाश इस माध्यम में वायु में आता है तो इसमें बहुत सारे कण हैं, आपको पता है। इसमें वायु के कण हैं, इसमें धूल के कण हैं, इसमें धुएं के कण हैं, ये सारे कण इसमें मौजूद हैं। तो इन कणों पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, अब मान लेते ये कण ऐसे हैं, ये बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के इसमें कण यहाँ पर ऐसे मौजूद रहते हैं वायु में। जब प्रकाश आता है ऐसे इधर, तो क्या होता है कि इन कणों के द्वारा प्रकाश को इधर बिखेर दिया जाएगा, इधर बिखेर दिया जाएगा, इधर बिखेर दिया जाएगा। अब इन रंगों में से हमने बोला कि बैगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी और नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलेगा। इसी कारण से हमको आकाश में कौन सा रंग दिखाई देगा, बैगनी
इसी कारण से हमको आकाश में जो है नीला रंग दिखाई देगा, क्योंकि इन रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा से देखें आकाश को तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो है इस प्रकार के सूक्ष्म कण वहाँ पर मौजूद नहीं है, इस कारण से वहाँ प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है। और यहाँ पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तो यहाँ पर अति सूक्ष्म आकार के कण मौजूद हैं, जिसके नाते से प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन जो है नीले एवं बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है, इसी नाते आकाश का रंग जो है आपको नीला दिखाई देता है। तो सबसे पहली घटना ये है। और दूसरी घटना ये है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। हम क्या देखते हैं कि जब सूर्य उगता है तब और जब सूर्य डूबता है तब, इन दोनों कंडीशन में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है, इसको समझते हैं। तो सपोज करिए कि ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी, और ये जो है वायुमंडल में उपस्थित जो है कण हैं जो कि विद्यमान हैं। वायुमंडल में उपस्थित कण सूक्ष्म आकार के, ये कण हैं, और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है जो ऑब्जर्व कर रहा है। आपको पता है कि सुबह हो चाहे शाम का समय हो, सूर्य क्षितिज पर होता है। सूर्य कहाँ पर होता है? क्षितिज पर होता है, यहाँ पर होता है। ये है, जब आप सामने सीधा देखते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्षितिज। ये सूर्य जो है क्षितिज पर होता है, और जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो उसकी दूरी हमसे ज़्यादा होती है। क्षितिज के कंडीशन में ये वाली जो दूरी होती है ये ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमको पता है कि प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बैगनी का, नीले का, और इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रमशः सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो जब सूर्य से प्रकाश निकलता है और आता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, प्रकाश निकल के आता है इस तरह से, तो क्या होता है कि जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकीर्णन होता है। तो लाल रंग को छोड़ करके प्रकीर्णन सारे रंगों का हो जाता है। सारे रंग जो है इस श्वेत प्रकाश से निकल जाते हैं। किसको छोड़ करके? लाल को छोड़ करके, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। और फाइनली हमारे नेत्र में जो लाइट पहुंचती है वो कौन सी लाइट पहुंचती है? यहाँ पर जब हमारे नेत्रों में लाइट पहुंचती है तो वो लाल रंग की लाइट पहुंचती है। ठीक है, और बाकी सारे रंग प्रकीर्णन से बाहर निकल जाते हैं। तो इस कारण से जब लाल रंग की लाइट हमारे नेत्रों में पहुंचेगी तो हमको सूर्य कैसा दिखाई देगा? सूर्य का रंग क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। और यही कहानी तब घटती है जब शाम होता है, तब भी सूर्य कहाँ होता है? क्षितिज पर होता है। तो जब क्षितिज पर होगा, वायुमंडल में प्रकाश किरणें आएंगी तो सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाएगा लाल रंग को छोड़ करके, और इस कारण से हमें लाल रंग दिखाई देगा। और दोपहर के समय क्या होती है? दोपहर के समय सूर्य जो हमारे इस तरह से सिर पर होता है, उस समय दूरी कम होती है। दूरी कम होने के नाते हमको सूर्य जो है श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, उस समय सूर्य हमको श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि इन रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है दूरी कम होने के कारण, और यहाँ पर दूरी ज़्यादा होने के कारण से रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, केवल लाल रंग बचता है। इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको लाल दिखाई देता है सूर्य। अब जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का लिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? तीसरा क्या है? खतरे
का सिग्नल, ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल होता है। क्या रीजन है? हमें ये पता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ठीक है। तब जब कोहरा या धुंध होगा उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ट्रैक पर जो है आप देखें सिग्नल लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, तो कोहरे या धुंध के समय में क्या होगा कि ये लाल रंग का प्रकीर्णन तो कम होगा। जब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो ये लाल रंग दूर तक जाएगा, जिसके कारण से जो प्रेक्षक होगा या जो गाड़ी का ड्राइवर होगा उसको लाल रंग दूर से ही दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। तो इसको कोहरे या धुंध में हम लोग दूर से भी लाल रंग को देख सकते हैं। इसी कारण से जो है खतरे के सिग्नल को लाल रंग का लिया जाता है, ठीक है। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।